गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको ब्लेस करे इस सुबह के समय में। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के समय में आनंदित हो गए, आप ब्लेस हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने अब तक जीवित रखा। इस सुबह के समय परमेश्वर एक नया दिन दिया, हमें हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो आइए जो परमेश्वर ने वचन दिया उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे इफिसियों 6:13, वहाँ पे लिखा कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वचन में लिखा कि परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो, बांध लो। परमेश्वर का वो हथियार क्या है? परमेश्वर का वो हथियार किस बारे में किस बारे में परमेश्वर कह रहा है कि मेरे हथियार बनो? परमेश्वर का वो हथियार क्या है? वो हथियार परमेश्वर का वचन है, वो हथियार परमेश्वर का बाइबल है। अगर हम इस वचन के अनुसार चलेंगे, उसके हथियारों को, उसके वचन को अपने दिल में बसा के रखेंगे। आपने देखा कि यीशु मसीह जब उस शैतान से जब 40 दिन प्रेयर में गया, परमेश्वर प्रार्थना में गया, जब 40 दिन के बाद परमेश्वर प्रेयर से बाहर आए, तो शैतान जब उसकी परीक्षा किया तो किस तरह परमेश्वर से युद्ध किया? वचन के द्वारा। क्योंकि ये हथियार, वहाँ पे लिखा परमेश्वर का हथियार बांध लो। परमेश्वर का हथियार वो क्या है? वचन है। क्योंकि आदि में जब वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। वचन ही कौन था? परमेश्वर था। क्योंकि शुरू से अब तक वचन ही के द्वारा जितने लोग भविष्यद्वक्ता नबी लोग थे, जितने लोग अपोस्टल थे, प्रेरित पौलुस था, पतरस था, सब लोग वचन के द्वारा आप देखेंगे कितने लोगों के जीवन ब्लेसिंग को किया, कितने लोगों के जीवन छुटकारा चंगाइयों को किया। तो परमेश्वर का हथियार जो क्या, वो वचन। अगर इस वचन के प्रति ईमानदार रहेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, तब उन आशीषों, उन बरकतों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। परमेश्वर कहा कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। तो हम इस मंदिर को किस तरह रखें? जब परमेश्वर ने हमें कहा तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, तो हमें इस मंदिर का सुरक्षा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमें इस मंदिर को शुद्ध रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हमें इस मंदिर को हर एक प्रकार की बुराइयों से दूर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? पर आज बहुत से लोग इसी परमेश्वर कहा कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, तभी हम आज इसी मुख से गालियां निकालते हैं, इसी मुख से बुरी बुरी बातें बोलते हैं, हर एक के प्रति चुगली करते हैं, इसी से दारू उड़ेलते हैं, सिगरेट पीते हैं, इसी मुख से हर एक प्रकार के गंदे गंदे वर्ड निकालते हैं। तो क्या हम इस तरह परमेश्वर के हथियार को अपने बांध सकते हैं? क्या हम इस तरह परमेश्वर के मंदिर का रक्षा कर सकते हैं? परमेश्वर कहा कि जो इस मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। अगर जो इस मंदिर से बुरी गंदी बातें निकालेगा वो अपने जीवन में आशीष ब्लेसिंग नहीं पा सकता। मेरे प्रियो, कोई भाई हो, कोई बहन भी हो, अगर इस परमेश्वर के बनाए हुए भवन परमेश्वर के बनाए हुए मंदिर के द्वारा हम परमेश्वर के मंदिर, अगर हम इससे गंदी वर्ड निकालेंगे, बुरी बातें निकालेंगे, हम आशीष बरकतों अपने जीवन में नहीं देखने पाएंगे। ये परमेश्वर का हथियार नहीं है। ये किसका हथियार है? शैतान का, जो हमारे आशीष, जो ब्लेसिंग को हमारे जीवन में आने से क्या करता? रोकता है। बुरे बीमारियां डालेगा, बुरी गंदी आत्माएं डालेगा, हर एक प्रकार के अटैक आएंगे, डिप्रेशन आएगा। ये शैतान के जो बुराइयां आती है हमारे प्रति, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, ये परमेश्वर का हथियार नहीं है, ये शैतान का हथियार। इसलिए परमेश्वर का परमेश्वर के हथियार बांध लो। 15 आयत को पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा कि और पाँव में मेल मिलाप के सुख समाचार के तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिरता में, जिससे तुम दुष्ट आत्माओं के क्या कर सको? उससे युद्ध कर सको, उसे हरा सको, उसके जलते हुए तीरों को बुझा सको। परमेश्वर का हथियार क्या है? उसका सुख समाचार, उसका, मैंने कहा कि परमेश्वर का सुख वचन क्या है? हथियार है। वहाँ पे लिखा कि सुख समाचार विश्वास की ढाल पहनकर। जब परमेश्वर के वचन को आप पहन लेंगे, उसके हथियार को जब आप बांध लेंगे, हर एक दुष्ट आत्माओं को, शक्तियों को, हर एक गंदी स्पिरिट को, हर एक बीमारी, हर एक बंधनों के ऊपर आप क्या करने पाएंगे? फतेह हासिल करने पाएंगे, जय हासिल करने पाएंगे। आप अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखने पाएंगे, उन जय को देखने पाएंगे जो परमेश्वर ने हमें जयवंत जीवन जीने के लिए क्या यहाँ पे बुलाया है। हमें जयवंत जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया, एक नया समय दिया है। तो हमें किस तरह जयवंत जीवन जीना है? क्या बुराइयों में रह के? नहीं, हमें पूरी पवित्रता के साथ परमेश्वर के हथियार को बांध लेना है। यहाँ पे लिखा कि सुख समाचार के जूतियां अपने पाँव में क्या कर लो? पहन लो, और विश्वास की ढाल लेके स्थिर रहो, ताकि उस दुष्ट आत्माओं के शक्तियों को, उस तीरों को क्या करे? जलते हुए दियों को तुम बुझा सको। वो दुष्ट आत्माओं की शक्तियों को जलता हुआ दिया क्या है? उसका बीमारी हो, बंधने हैं, हो सकता है आपके लाइफ में डिप्रेशन हो, हर एक प्रकार के अटैक आते हो, आपके बिजनेस, आपके धंधे में कोई प्रॉब्लम हो, उसमें बढ़ोतरी नहीं देखने पा रहे हो, आप पति पत्नी में आपकी लड़ाइयाँ झगड़े हो। वहाँ पे लिखा कि, यहाँ पे लिखा कि विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सको? बुझा सको। आज हमारे जीवन में उस दुष्ट आत्मा की शक्ति कि क्या हो सकता है? बीमारियां हो सकती है, बंधने हो सकती है, हर एक प्रकार के गंदे काम हो सकते हैं। परमेश्वर कहता है अगर तुम परमेश्वर के मेल मिलाप की जूतियां, सुख समाचार की जूतियां पहन लोगे,
उसके आशीष विश्वास का ढाल लेके दृढ़ रहोगे तो उस दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से क्या करने पाओगे, तुम लड़ने पाओगे। हमारा युद्ध हमारा किसी मनुष्य से युद्ध नहीं, किसी व्यक्ति से हमारा लड़ाई झगड़े का युद्ध नहीं, हमारा युद्ध किससे, उन आसमान की शक्तियों से, उन दुष्ट आत्माओं से। इसलिए परमेश्वर का तुम परमेश्वर का हथियार बांध लो। जब हम परमेश्वर का हथियार बांध लेंगे तो उस दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से हम क्या करने पाएंगे, लड़ने पाएंगे, उस पर जय हासिल करने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर में एक जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाया, आजाद जीवन जीने के लिए बुलाया है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे अगर आप इस वचन के द्वारा चलेंगे और वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के द्वारा ईमानदार बने रहेंगे, उसके अनुसार चलेंगे तो आप उन आशीषों की बरकतों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीष दे। आइए हम अपने लिए प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर को पिता प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा तेरी आशीष पिता परमेश्वर, मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग आज निराश है परमेश्वर, सोच रहे कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो पा रहा, मैं रोज प्रेयर करता हूँ, रोज परमेश्वर से पश्चाताप करता हूँ, अपने पाप का क्षमा मांगता हूँ, मेरे जीवन में कोई आशीष कोई ब्लेसिंग नहीं। मेरे खुदावंद आज अपनी निराशाओं पर पिता परमेश्वर जय हासिल करने पाया परमेश्वर। आज जो शैतान इनके पिता परमेश्वर जीवन में पिता वो जलता हुआ, तूने कहा कि शैतान के जलते हुए दियो पर पिता तुम जय पाने पाओ। खुदा जितने लोग खुदावन, जितने लोग पिता निराश है पिता, आज निराशाएं इनकी लाइफ से निकलने पाए खुदा, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। जितने लोग आज इस प्रेयर को सुने खुदा, उनका जीवन पूरी तरह से ब्लेस होने पाए खुदा। हम तेरे नाम से हर एक गंदे स्पिरिट को इनके लाइफ से यीशु के नाम से मैं फायर करता हूँ परमेश्वर, ब्लेस होने पाए प्रभु। हर एक प्रकार की गंदी आत्माएं जो उनके लाइफ में डाली हो परमेश्वर, इनके घर इनके परिवार में लड़ाइयाँ झगड़े होते हो, हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर क्लेश हो प्रभु, तो इनके घर में शांति आने पाए प्रभु। तूने कहा तुम मेल मिलाप के सुख समाचार की जूतियाँ पहन लो, यस विश्वास के साथ दृढ़ बने रहो। यस खुदा जितने लोग विश्वास में बने हैं, तेरे सुख समाचार के वचन का पिता परमेश्वर अपने हृदय में उस हथियार को बांध लिए खुदा। हर एक दुष्ट आत्माओं की शक्तियों को पिता परमेश्वर यीशु के नाम से फायर करता हूँ परमेश्वर, उस वचन के द्वारा लड़ने पाए परमेश्वर जो तूने हमें हथियार दिया खुदा। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, शुगर HIV पीलिया बवासीर कैंसर करो, हर एक प्रकार की क्षय की बीमारियां, गठिया करो, सूजन हो पिता परमेश्वर, पेट में गांठ हो गए परमेश्वर, ट्यूमर और ब्लड कैंसर बवासीर, हर एक प्रकार के सफेद दाग की बीमारियां प्रभु, धार्जानी की बीमारियां प्रभु, हर एक बीमारियों बंधन से पिता परमेश्वर उस पर जय हासिल करने पाए, हर एक दुष्ट आत्माओं की शक्तियों को बुझाने पाए खुदावन। तेरी महिमा आशीष तेरी ब्लेसिंग के संग संग बनी रहे खुदा परमेश्वर। जिस तरह इन्हें पिता रातों भर संभाल के रखना, इन्हें पूरे दिन भर संभाल के रखना परमेश्वर। अगर पिता इनके कोई बिजनेस खोले पिता परमेश्वर में बढ़ोतरी नहीं पिता, तो अपने जीवन बढ़ोतरी को देखने पाए आज के दिन ही खुदावन। हम तेरे नाम से प्रार्थना कर, जितने बहनों भाइयों ने पिता परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया, अच्छा नौकरी अच्छा जॉब देकर उनको ब्लेस कर परमेश्वर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर, ब्लेसिंग को आज ही देखने पाए, उस खुशखबरी को परमेश्वर हम तेरे नाम से इनको ब्लेस करते खुदा। तेरी महिमा आशीष के द्वारा ब्लेस होने पाए खुदा, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। जितने माताओं बहनों के अंदर पिता बांझपन की आत्मा, उनके वंश उनको कोख को बंद करके रखा परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से हर एक बंधनों को होली गोस्ट फायर करता हूं परमेश्वर, इनके तरीके को छोड़े और ब्लेस होने पाए खुदा। तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे खुदा, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर। जितने बहनों प्रेगनेंसी रिसीव किया, अच्छा बेबी गर्ल बेबी बॉय देकर उनको आशीष दिन को ब्लेस कर परमेश्वर, ताकि उस खुशियों को अपने जीवन में देखने पाए खुदा। हम तेरे नाम से इनको ब्लेस करते हैं खुदावन। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, जितनी प्रार्थनाओं को सुन रहे देख रहे हैं खुदावन, तेरी आशीष तेरी ब्लेसिंग के जीवन में बन रहे परमेश्वर। तेरी आशीष तेरी आकाश के झरोखे इनके लाइफ में खुलने पाए प्रभु, और आशीषों का अपरंपार बारिश इनके लाइफ में होने पाए आज के दिन खुदावन। तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे, दिन भर जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ सुरक्षित रहे परमेश्वर, जिस भी काम में हाथ डाले उसमें ब्लेस होने पाए प्रभु। तेरी आत्मा कहती तेरा वचन कहता परमेश्वर, जो परम प्रधान के 6वें स्थान में बैठता है वो सर्वशक्ति मान के 6वें स्थान में ठिकाना पाएगा खुदा परमेश्वर। उस अपने परों के नीचे पिता परमेश्वर छुपा के रख प्रभु, हर एक आशीष हर एक ब्लेसिंगों से इनको ढांप के रख परमेश्वर, ताकि अपने जीवन में बढ़ोतरी के देखने पाए प्रभु। तेरी महिमा तेरी आशीष तेरी ब्लेसिंग इनके संग संग बनी रहे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, धन्यवाद, आमीन।